विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे।
पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। नियम काम कर रहा है, बिना रुके काम कर रहा है। अगर हम ये समझ जाएं तो सही ढंग से नियम को फॉलो करेंगे। यानी हमें कुछ डालना है, बीज बोना है, फिर हमें मिलेगा। गीता में सुना आपने, कर्म करो और फल की इच्छा मत रखाओ। क्या कहा गया? कर्म करो और फल की इच्छा मत रखाओ। क्यों कहा गया? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती होती है इंसान से। इंसान कर्म करता है और फल आता है। फल किससे आता है? किसी ने नौकरी दे दी तो एक इंसान से नौकरी आई ना। किसी ने कहा मैं तुम्हें नौकरी देता हूं। अब जो नौकरी देता है वो उसको सोर्स मान लेता है, उसको स्रोत मान लेता है, उसको केंद्र मान लेता है कि यही सोर्स है, इसके द्वारा नौकरी मिली। यानी मेरी नौकरी चली गई, इसने दिलाई ना नौकरी, तो मैं वापस उसके पास जाऊंगा, मुझे दूसरी नौकरी दिलाएगा।
पैसे नहीं थे, इसने दिलाए, तो वापस कुछ पैसे की ज़रूरत होगी तो उसके पास जाएंगे, वो वापस दिलाएगा। यानी क्या हो गया, वह इंसान सोर्स बन गया। होना क्या चाहिए था कि उसके द्वारा आया, मगर आया सोर्स से, केंद्र से, ईश्वर से। जब ये पक्का होगा कि जब भी कोई आपको दे रहा है, देते उसको थैंक्स कहना, उस इंसान को कि वो निमित्त बनाना, मगर समझ जाना दिया उसी नहीं है। समझ जाना दिया उसी ने है, और हम उसी से ही डीलिंग कर रहे हैं, किसी और से डीलिंग नहीं कर रहे, व्यवहार किसी और से नहीं कर रहे। जो भी हमारी लेन देन है वो एक से है। मगर गलती हो जाती, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, इसलिए कहना पड़ता है कि फल की इच्छा फिर किससे करोगे तुम? चैनल से, सोर्स से नहीं करोगे, ट्रांसमीटर से नहीं करोगे, केबल से करने लग जाओगे। केबल से आता ना कोई समाचार, कोई प्रोग्राम, तो लगता है केबल ही देती है। केबल बेचारी क्या करेगी, वो तो वायर है एक, वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? केबल को ट्रांसमीटर से मिलता है तब भी देती है, वरना केबल क्या है, वह तो कुछ नहीं है। तो कहीं साधन को स्रोत न समझ लें। स्रोत यानी केंद्र, स्रोत यानी कि सोर्स, सप्लायर, देने वाला। देने वाला जब देने वाले बन जाते तो सब गड़बड़ होती है। देने वाला जब देने वाले बन जाते, यानी बहुत सारे लोग देते रहते ना, ये कुछ देता है वो कुछ देता है, तो यही सब देने वाला बन जाते हैं। हम भूल ही जाते कहाँ से आ रहा है। अपने आप से पूछो, किसने गिफ्ट दी तो एक बार भी याद आया किसने दी? आपको क्या आता है? उसने दी। उस पर्सन का नाम बोलते हो ना, उसने गिफ्ट दी। कभी एक बार भी ख्याल आता है कि उधर से आया, ट्रांसमीटर से आया ये प्रोग्राम? ये याद नहीं आता, क्योंकि हम भूल ही गए। हम दे किसको रहे और ले किसको रहे। किसी की जब मदद भी करो तो ये मत कहना मैंने उसको दिया, तो इंसान समझ जाए कि हम किस तरह इसको फॉलो करें। अगर इसी श्लोक को थोड़ा बदल के बताना होता तो कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। और भरपूर करो। यह ईश्वर इसी को, श्लोक को क्या कहता? मेरे साथ कर्म करो और भरपूर की इच्छा रखो। मेरे साथ कर्म करो, ईश्वर कहता तो क्या कहता? मेरे साथ कर्म करो। तुम कर्म करते हो किसी और के साथ, अरे मैंने उसके साथ अच्छा काम किया, उसके साथ उसको अच्छा दिया, तो गलती हो गई। तुम ऐसा समझते ही नहीं हो कि तुम ईश्वर के साथ ही कर्म कर रहे हो, उससे ही व्यवहार कर रहे हो, तो ये गलती हो जाती। या फिर कहा जाए कि विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो, सोर्स से रखो, तो सब ठीक हो गया। सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। तो भाई क्यों कहा गया होगा? क्योंकि इंसान से ये गलती होती है, यह गलती न हो इसलिए ऐसी बातें समझाई गई। मगर अभी तो हमें असली अर्थ मालूम पड़ा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।